गोंदिया जिले की श्री गणेश एग्रो प्रोडक्ट्स जो एक चावल निर्यातक कंपनी है, इसने 4 भारतीय एजेंटों सैनी हामेश, आशीष जैन, नितिन जैन और मुकेश टेकवानी पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कंपनी के अनुसार वो 1 साल से अधिक समय से अपने भुगतानों का इंतजार कर रहे हैं और इसी संबंध में विदेश मंत्रालय MEA में आवेदन भी जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि श्री गणेश एग्रो प्रोडक्ट्स ने 2021 से 2022 में गैर बासमती चावल का निर्यात शुरू किया था। साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण शुरुआत में व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन 2022 से 2023 और 2023 से 2024 में व्यवसाय में वृद्धि हुई। इसी दौरान कोटनू बैनिंग के सैनी हामेश उर्फ सोनू, जो STI राइजिंग स्टार सार के मालिक हैं, से कंपनी को कई ऑर्डर मिले। कंपनी ने विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई और सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कंपनी का आरोप है कि ये आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं और अन्य भारतीयों के साथ भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी कर सकते हैं। बता दें कि मुकेश टेकवानी जयपुर, राजस्थान का निवासी है और संभवतः इस समय भारत में है। नितिन जैन दिल्ली के हैं, जबकि सैनी हामेश अमृतसर, पंजाब के रहने वाले हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? सर्वेश भुतड़ा। सर्वेश जी, बताइए पूरा मामला क्या था, कितने करोड़ का बकाया और कब से ये मामला चल रहा है, कौन? एक्चुअली देखिए, मेरा श्री गणेश एग्रो प्रोडक्ट्स के नाम से राइस इंडस्ट्री है और हम लोग बहुत रूरल एरिया से, महाराष्ट्र में नागपुर के पास गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में अर्जुनी मोरगांव करके जगह है, हम वहाँ से है। और अभी 3-4 साल पहले ही मैंने डायरेक्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया था। सिर्फ प्रोडक्शन था पहले, अभी एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया था। तो पहले 1-2 साल तो 19-20 में तो थोड़ा सा कोरोना के कारण स्लो चला, बाद में 21-22 में थोड़ा पिकअप हुआ और फिर कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बने, उनको माल जाना चालू हुआ। और जिस पार्टी को अभी जिससे हुआ है, इससे कंटिन्यू 5-7 महीने से अच्छा काम चला। शुरुआत में इसने पेमेंट भी बहुत अच्छे से किया और ट्रस्ट पूरा जीत लिया। और क्योंकि वो इंडियन भी है, तो बाद में कुछ ऐसा मार्केट हुआ कि वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स बोल के उसने अपने से कुछ क्रेडिट पे माल ले लिया और अपन ने भी उसको इंडियन है और सब कुछ है देख करके कि भाई इंडियन को नहीं मदद करेगा तो कैसे होगा। आज अपन ग्लोबल काम कर रहे हैं तो इंडिया का भी अपना नाम हो रहा है, तो उस पर मैंने उसको क्रेडिट पे माल दिया। उसने कहा था कि मैं पेमेंट कर दूंगा इतने दिनों में, और अभी 2 साल होने को आ रहे, उसका कोई पेमेंट आया नहीं। लास्ट ईयर में जाकर भी आया तो उसने तो कितना का बकाया और कौन वो लोग हैं, उनका नाम बताइए। वो करीब $7,58,000 का बकाया है और उसमें श्री सैनी हुमेश करके अमृतसर से बिलोंग करते हैं, वो एक है। उनके साथ में आशीष बंसल करके हैं और नितिन जैन और एक मुकेश टेकवानी, ये 4 लोग मेन है वहाँ पर। ये साथ में ही काम करते हैं पार्टनरशिप में। अभी लीगल प्रोसेस क्या, आप MEA भी गए हुए थे? हाँ, मैं वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने मेरा सारा ये सुना और लिखित में भी लिया अपने पास में, और फिर सामने जो नाइजीरिया एम्बेसी है उनको मेल किया और मेल से फिर मेल जाने के बाद वहाँ से रिप्लाई आया मेल पे ही कि हाँ भाई ये 4-5 लोग जो है, ये लोग अभी यहाँ से कुछ 4 लोग तो फरार है, एक यहीं पर है और इसी प्रकार के और भी इनके केसेस वहाँ चल रहे हैं और ये 4-5 इंडियंस हैं। तो इस प्रकार ये इंडियन वहाँ पर सब, यानी इंडिया का ही नाम वहाँ पर ख़राब हो रहा है, इस टाइप का वहाँ से मेल भी आया कि चल रहा है, ऐसा है इन लोगों का फ्रॉड। और अभी लीगल मामले में क्या प्रोसेस है, आप लीगल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं? लीगल के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली सामने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया का नहीं है, बेनिन का है, इसलिए वो केस यहाँ पुटअप नहीं हो सकती, ऐसा NCLT का बोलना था, तो उन्होंने केस नहीं एक्सेप्ट किया है। लेकिन अपन ने जो 4-5 लोग वो इंडिया के हैं, इसलिए उनके ऊपर FIR लॉन्च की जाए और उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह निकाल करके उनको ब्लॉक कर दिया जाए और उनके ऊपर केस चलाई जाए, ऐसी रिक्वेस्ट की है। और मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग हो सके हमको करें, ताकि आगे ऐसा फ्रॉड और ना हो और हमको हमारा जस्टिस मिले और पैसा मिले। नहीं, अब ये बिज़नेस है, ट्रस्ट पे बिज़नेस चलता है, लेकिन अब सामने वाले की नीयत में वो हो गया तो और लेकिन जिस तरीके से बताया गया सामने मेल में कि यहाँ वहाँ पर और भी कुछ लोगों के साथ उन्होंने किया है,
लेकिन हो सकता है कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं होंगे, इसलिए लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और छोड़ दिया होगा कि लीगल प्रोसेस में नहीं जाना है। लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसलिए अपन पूरी तरह से इसमें जा रहे हैं और इसलिए अपनी रिक्वेस्ट है सरकार से भी और मीडिया से भी कि हमारी इसमें हेल्प की जाए। इस मामले में सबसे पहले कंसर्न पार्टी को लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन कंसर्न पार्टी ने लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगस्त महीने में दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कर लिया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है।